नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों के ताजा जनता सर्वे में। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में जनता का एक ही सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जिन्होंने अपनी सरकार को लगातार 10 साल तक बनाए रखा, उन्हीं को देश का अगला प्रधानमंत्री वापिस बनाया जाए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसी बात पर मद्देनजर रखते हुए हमने महाराष्ट्र की 48 सीटों का ताजा जनता सर्वे किया है, जिसके आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में 48 सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा। आखिरकार किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। आखिरकार कौन सी पार्टी को महाराष्ट्र की जनता अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आखिरकार महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा। तो साथियों, बिना वेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं नंदुरबार की। तो नंदुरबार की यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और साथियों, हम बात कर ले धुले की। तो धुले की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले जलगांव की। तो जलगांव की यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले बुल्डाना की। तो यहाँ पर बुल्डाना की एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले रेलर की। तो रेलर की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले अकोला की। तो अकोला की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 6 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 6 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3-3 सीटें मिल चुकी है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला चल रहा है। अभी तक कौन सी पार्टी झंडा गाड़ेगी, ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। वही हम बात कर ले अमरावती की। तो अमरावती की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले वृद्धा की। तो वृद्धा की यहाँ पर एक सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। वहीं हम बात कर ले रामटेक की। तो रामटेक की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले नागपुर की। तो नागपुर की यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले भंडारा की। तो यहाँ पर भंडारा की एक सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले गढ़चिरौली की। तो यहाँ पर गढ़चिरौली की एक सीट है और यह भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 12 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 12 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले चंद्रपुर की। तो चंद्रपुर की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले यमतमाल की। तो यहाँ पर यमतमाल की एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले हिंगोली की। तो यहाँ पर हिंगोली की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 15 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वहीं हम बात कर ले नांदेड़ की। तो यहाँ पर नांदेड़ की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम परभानी की बात करें तो यहाँ पर परभानी की एक सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। वहीं हम बात कर ले जलना की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 18 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 18 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले औरंगाबाद की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वहीं हम बात कर ले डिंडोरी की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले नांदेड़ की। तो यहाँ पर एक सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 21 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वहीं हम बात कर ले पालघर की। तो यहाँ पर पालघर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले भीवड़ी की। तो यहाँ पर भीवड़ी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों।
वहीं हम बात कर ले कल्याण की, तो कल्याण की यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 24 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 24 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही इंडियन जनता पार्टी के खाते में एक सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर टक्कर का मामला है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पूर्वी की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मुंबई दक्षिणी मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मुंबई दक्षिण की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले रायगढ़ की, तो यहाँ पर रायगढ़ की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 30 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 30 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 सीटें हैं। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीटें हैं और अन्य जनता पार्टी के खाते में एक सीट है। और साथियों हम बात कर ले मावल की, तो यहाँ पर मावल की एक सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। और हम बात कर ले पुणे की, तो पुणे की यहाँ पर एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले बारामती की, तो यहाँ पर बारामती की भी एक सीट है और यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले सिरूर की, तो यहाँ पर सिरूर की एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले अहमदनगर की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले बारामती की, तो यहाँ पर बारामती की एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले सीरडी की, तो सीरडी की यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले बीड़ की, तो यहाँ पर बीड़ की एक सीट है और यह अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। और हम बात कर ले उस्मानाबाद की, तो उस्मानाबाद की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 39 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 39 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 13 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 18, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले लातूर की, तो यहाँ पर लातूर की एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सोलापुर की, तो यहाँ पर सोलापुर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही हम बात कर ले मांडा की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सांगली की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले सतारा की, तो यहाँ पर सतारा की एक सीट है और यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले रत्नागिरी की, तो यहाँ पर रत्नागिरी की एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर की यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले हाथकलगणे की, तो यहाँ पर हाथकलगणे की यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। वही हम बात कर ले मुंबई उत्तरी की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। और हम बात कर ले यहाँ पर फाइनल एक सीट की, तो यहाँ पर ठाणे की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 18 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही साथियों। और साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 23 सीटें मिली है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली है। तो साथियों सर्वे कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और आपके हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी जीत होगी हमें कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले बड़े सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।